हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्स। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्स। इसका मतलब होता है कुछ फूड को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन एंड उनका सोर्सेज, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, वाटर हो गया। सो ये जो पॉइंट्स है, ये ढेर सारे पॉइंट है यहाँ पर, बट हम इसे एक ही वीडियो में सारे पॉइंट कवर अप नहीं कर सकते। सो हम ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा पॉइंट हो सके एक वीडियो में कवर करेंगे, और जो कुछ बाकी के पॉइंट रह जाएंगे वो अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, या आप उसे अगले वीडियो में देख सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, सो किसी को पता है व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ प्रोटीन? हमने तो बहुत बार सुना है ये फूड के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसके लिए अच्छा होता है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोटीन? क्या आपको डिटेल में पता है व्हाट इज द प्रोटीन? सो आइए आज हम इसे डिटेल में देखते हैं। प्रोटीन्स, या फिर इसे कहते हैं पॉलीमर्स। पॉली मीनिंग एक से ज्यादा या फिर तीन से ज्यादा, मर्स मतलब एक चेन होती है, जो कुछ एमिनो एसिड की चेन होती है। मोर देन 3 एमिनो एसिड जब एक जगह आते हैं और उसकी चेन बनती है तो उसे कहते हैं पॉलीमर्स। डेफिनेशन देखते हैं। द चेन ऑफ एमिनो एसिड आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन्स। देखो, इसका मतलब होता है जो कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो माइक्रो स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स है, उसे एमिनो एसिड्स कहा जाता है। जब ढेर सारे एमिनो एसिड एक जगह आकर उसकी एक लंबी चेन बनती है तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन्स या पॉलीमर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 एंड 12, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। प्रोटीन हेल्प्स बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू इन द बॉडी। प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन हेल्प करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, एंड रिपेयरिंग, जो कुछ बन चुका है उसे फिर से रिपेयर करने के लिए। जब कोई चीज बनी हो या उसमें कुछ खराबी हो तो उसे रिपेयर करने के लिए, जैसे कि किसमें? टिश्यू इन द बॉडी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? फिर से देखते हैं। प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग, बनाने के लिए, एंड रिपेयरिंग, उसे सुधारने के लिए। किस चीज को? टिश्यू को, इन द बॉडी। इसे क्या कहते हैं? हम प्रोटीन्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा, C6H12O6 एंड 12। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई हो, बहुत इजी डेफिनेशन है। एमिनो एसिड्स डेफिनेशन। एमिनो एसिड की डेफिनेशन देखते हैं। एमिनो एसिड आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एमिनो एसिड्स क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड है। एमिनो एसिड आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन आफ्टर इट मेटाबोलाइज एब्जॉर्ब इन द बॉडी फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, ब्लड, मसल्स। इसका मतलब होता है जो कुछ एमिनो एसिड होते हैं ये प्रोडक्ट्स होते हैं किसके? प्रोटीन्स के। जैसे कि अभी मैंने लास्ट ऊपर ही बताया कि ये एक माइक्रो या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन होते हैं। जब ढेर सारे एमिनो एसिड एक जगह आते हैं तो उससे प्रोटीन बनता है। तो बेसिक यूनिट क्या हो गया? एमिनो एसिड हो गया। एमिनो एसिड आर अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। समझ गया? एमिनो एसिड क्या है? एक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन है। आफ्टर इट मेटाबोलाइज, मतलब मेटाबोलाइज के अंदर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। जब ढेर सारे एमिनो एसिड की चेन एक जगह आ जाएंगी तब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर, वो जो कुछ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर एमिनो एसिड की चेन होंगी उसका ब्रेकडाउन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा इन द बॉडी। कहाँ से होगा वो सब कुछ? स्टमक से होगा, इंटेस्टाइन से होगा, किडनी से होगा, लीवर से होगा, ब्लड से होगा और मसल में भी होगा। ठीक है। 40+ एमिनो एसिड हैव बीन फाउंड। अभी तक हम लोगों को जैसे कि साइंटिफिकली कितने एमिनो एसिड पता है? 40 से ज्यादा एमिनो एसिड अभी तक फाउंड हुए हैं या पता है। ओके। तो एमिनो एसिड के दो टाइप्स होते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। कितने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं? दो टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरती,
और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है जो कुछ इतना ज़रूरत नहीं है उसे नॉन इसेंशियल कहते हैं, और जो कुछ ज़रूरत ज़्यादा होती है उसे कहते हैं इसेंशियल। ओके, सो कितने टाइप से अमीनो एसिड के? दो टाइप से, एक है इसेंशियल अमीनो एसिड, सेकंड वन इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। फर्स्ट वन देखते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। द इसेंशियल अमीनो एसिड डू नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। ये जो कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं ये बॉडी के अंदर खुद ब खुद तैयार नहीं होते। वी नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाइक फ्रॉम फूड। सो अगर ये जो कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड अपनी बॉडी खुद ब खुद नहीं बनाएंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमारे बॉडी के आउटसाइड से हमें अपने बॉडी में लेना पड़ेगा। जैसे कि किससे? फूड से हम ले सकते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल है ल्यूसीन, लाइसिन, isoleucine, methionine, threonine, valine, etc. Okay. Next one is non-essential amino acid. इसे देखते हैं। The non-essential amino acids synthesize in the body. यहाँ पर क्या है? ये जो कुछ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं ये अपनी बॉडी खुद ब खुद तैयार करती है या फिर उसे सिंथेसाइज करती है। It do not affect if not taken from outside of the body like from food. इसका कोई इफेक्ट नहीं होता अगर आप इसे आउटसाइड ऑफ द बॉडी से लो या फिर आप इसे जो कुछ फूड खा रहे हो उसके द्वारा आप नहीं भी लो तो इसका कुछ साइड इफेक्ट या फिर इसका कुछ इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसके एग्जाम्पल है सिस्टीन, प्रोलीन, साइस्टीन, ग्लिसरीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक, ट्रायोसिन एक्सेट्रा। सो आपको डिफरेंस समझ आ गया? एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? जो कुछ अपने बॉडी में बनाती नहीं है या फिर अपनी बॉडी उसे जो कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो अपनी बॉडी खुद ब खुद नहीं बनाती तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे आउटसाइड ऑफ द बॉडी लेना पड़ता है, मतलब जो कुछ बाहर से लेना पड़ता है अपने बॉडी के लिए। लाइक एग्जांपल कहाँ से ले सकते हैं? हम फूड से ले सकते हैं। और जो कुछ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं उसका क्या है? ये अपनी बॉडी खुद ब खुद तैयार करती है, सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बाहर से एक्स्ट्रा लेने की, जैसे कि हम फूड से लेते हैं। ओके, समझ गया फ़र्क? ये बॉडी नहीं बनाती इसलिए हमें ज़रूरत है बॉडी के बाहर से लेने की, और ये क्या है? बॉडी खुद ब खुद बनाती है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इसे एक्स्ट्रा बाहर से लेने की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कितने टाइप्स है? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंपल प्रोटीन्स। इसे अल्सो कहा जाता है प्योर प्रोटीन। ये क्या होता है? एकदम प्योर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। देखते हैं इसे। इट इज अल्सो नोन एज सिंपल प्रोटीन्स। इसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन भी कहते हैं। व्हेन इट गो अंडर हाइड्रोलाइसिस, जब ये हाइड्रोलाइसिस के अंदर जाता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का ब्रेक डाउन होना। ये एक केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है? वाटर का ब्रेक डाउन होता है। दे यील्ड ओनली एमिनो एसिड। जब ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड ही मिलता है, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलता। इसे क्या कहते हैं हम? सिंपल प्रोटीन्स या फिर प्योर प्रोटीन्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन्स एक्सेट्रा, ये जो कुछ है एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रोटीन्स के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये क्या होते हैं? कंबाइंड प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। देखते हैं इसे। इट इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड प्रोटीन। देखा आपने यहाँ पर क्या था? ये सिंपल प्रोटीन्स था। ये क्या है? इट इज कंबाइंड प्रोटीन। मतलब ये प्योर होगा क्या? नहीं। दे consist of protein part attached to the non protein component। इसका मतलब होगा जब ये प्रोसेस या फिर ये जो कुछ प्रोटीन्स होगा जब ये अंडर गो होगा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, तब इससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं? एक पार्ट ऑफ प्रोटीन देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा पार्ट क्या अटैच होगा? उसे नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन्स। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन्स। आपको पता है हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एग्जांपल में आरबीसी के अंदर जो कुछ हमारे ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जो इसेंशियल सेल्स होते हैं उसे हम हीमोग्लोबिन्स कहते हैं। हीमोग्लोबिन्स के अंदर आप देख सकते हैं एक पार्ट क्या है? प्रोटीन्स का है, और एक पार्ट क्या है? सेल्स का है। तो इसे क्या कहेंगे हम? कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिराइव प्रोटीन। The fragment or pieces created when the breakdown simple or conjugated protein through heat, acid or digestion। इसका मतलब होता है
द फ्रैगमेंट्स, इसके टुकड़े हो जाना या पीसेस हो जाना, फ्रैगमेंट और पीसेस इसका मतलब सेम ही होता है ऑलमोस्ट, मतलब छोटे छोटे से टुकड़े हो जाना। क्रिएट व्हेन द ब्रेकडाउन, ये कब क्रिएट होते हैं, पीसेस और फ्रैगमेंट कब क्रिएट होते हैं, जब ब्रेकडाउन होता है सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। कब, सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट या पीसेस हो जाते हैं। ये सब कब होगा, जब उसे हीट के अंदर आप रखोगे या फिर एसिड के अंदर रखोगे या डाइजेशन होगा आपके स्टमक में। जैसे कि आप कुछ फूड खाते हो, जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए आप कुछ प्रोटीन वाला फूड खा रहे हो, तो आपके पेट में जाके उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे कि उसे क्या किया जाएगा, फूड का जो बड़ा पार्ट होगा उसको फ्रैगमेंट्स में या छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, और बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो इसे हम क्या कहते हैं, डिराइव प्रोटीन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, डिनेचर्ड प्रोटीन, पेप्टाइड्स, पेप्टॉन्स, ये क्या होते हैं, सब कुछ डिनेचर्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल से। ओके गाइस, आई होप आपको ये भी समझ आ गया, बहुत सिंपल है। फर्स्ट में क्या था, सिंपल प्रोटीन्स के अंदर ये प्योर प्रोटीन्स होते हैं। जब इनका हाइड्रोलाइसिस के अंदर हाइड्रोलाइसिस होता है तो इससे हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड्स मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्योर प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसे हम क्या कह सकते हैं, कंबाइंड प्रोटीन कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड प्रोटीन। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन पार्ट अटैच टू द नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब इसके अंदर एक पार्ट क्या होगा, प्रोटीन का होगा, उसे अटैच क्या होगा, नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड उसे अटैच होगा। उसका एग्जाम्पल बेटर था हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डिराइव्ड प्रोटीन्स, इसके अंदर जो कुछ फ्रैगमेंट पीसेस क्रिएट होते हैं जब ब्रेकडाउन होता है किसका, सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का, कब होता है, जब उसे हीट, एसिड या डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स और पीसेस हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है डिनेचर्ड प्रोटीन, पेप्टाइड्स, पेप्टॉन्स, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के कौन से सोर्सेस है, फर्स्ट वन इज एनिमल सोर्स, सेकंड वन इज प्लांट सोर्स। सो पहला देखते हैं हम एनिमल सोर्स। द सोर्स ऑफ प्रोटीन आर एनिमल्स नोन एज एनिमल सोर्स प्रोटीन्स। इसका मतलब क्या हो गया, जो कुछ प्रोटीन का सोर्स होगा वो एनिमल होगा। जो कुछ हमें प्रोटीन फूड मिलेगा, फूड ऑफ प्रोटीन मिलेंगे, वो किससे मिल रहा है, हमें एनिमल से मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल सोर्स प्रोटीन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एग्स हो गया, हमें एनिमल से मिलता है, मीट हो गया एनिमल से मिलता है, फिश, चिकन एक्सेट्रा, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, एनिमल सोर्स प्रोटीन। ओके, सेकंड वन इज प्लांट सोर्स। The source of protein are plants known as plant source proteins. इसके अंदर होता है जो कुछ प्रोटीन हमें प्लांट से मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ किससे मिल रहा था, एनिमल से मिल रहा था, यहाँ किससे मिल रहा है, हमें इसे प्लांट से हमें जो कुछ प्रोटीन मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट सोर्स प्रोटीन्स कहेंगे। ओके, सो कितने सोर्सेस हो गए, फर्स्ट वन इज एनिमल सोर्स, सेकंड वन इज प्लांट सोर्स। तो जो कुछ ये प्लांट सोर्स के एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल सोयाबीन होता है, ओट्स होता है, राजमा होता है, चना होता है एक्सेट्रा, ये क्या हो गए, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हो गए। कितना सिंपल है, दो ही टाइप से इसके, एनिमल सोर्स प्रोटीन और प्लांट सोर्स प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो इन सब के क्या क्या फंक्शन होते हैं, प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, आइए उसे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग। जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था, ये हमें क्या करते हैं, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग में मदद करते हैं। जो कुछ हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं उसे क्या करते हैं, ये न्यू टिश्यू बनाने के लिए, न्यू मसल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। और जो कुछ टिश्यू या मसल ऑलरेडी बने हुए हैं बट वो डैमेज हो चुके हैं किसी कारण से, उसे रिपेयर करने के लिए भी मदद करते हैं। नेक्स्ट वन, एंजाइम्स, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया, ये सब प्रोसेसेस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, मतलब ये कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हार्मोन, कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। ये जो कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे अलग अलग बॉडी के अंदर ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं और टारगेट ऑर्गन को हिट करते हैं, जिसके वजह से अपने बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं वो रेगुलेट होते हैं या प्रॉपरली काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ
हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, लाइक इंसुलिन। याद रखिए कौन सा, इंसुलिन। ये किस प्रकार से बना है, प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट वन इज इम्यूनिटी, फॉर्म एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब होता है जो कुछ हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल एंटीजन मतलब बाहर से आने वाला इन्फेक्शन, जो कुछ एंटीजन होता है या पैथोजन होता है उसे हम एंटीजन करते कहते हैं। तो उसके अपोजिट में हमारे बॉडी क्या तैयार करती है, उसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करती है अपने बॉडी में, किसके लिए, एंटीजन से फाइट करने के लिए। तो किसके हेल्प से होता है, प्रोटीन के हेल्प से होता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी फाइट करती है अगेंस्ट किसके, इन्फेक्शंस के। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट, कैरी सब्सटेंसेस। इसका मतलब होता है जैसे कि हमने देखा हेमोग्लोबिन्स, अभी लास्ट हमने ऊपर ही देखा था हेमोग्लोबिन्स, उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड या कंबाइंड प्रोटीन के अंदर आता है वो। यस, तो उसका मतलब होता है जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सब्सटेंस कैरी करने के लिए। जैसे कि हीमोग्लोबिन मदद करता है, किस लिए मदद करता है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए मदद करता है। या फिर डिऑक्सीजने जो कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर जो कुछ ऑक्सीजन होता है वो मसल तक पहुंचाता है या टिश्यू तक पहुंचाता है, और टिश्यू में से जो कुछ डिऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कुछ होता है वो ब्लड के थ्रू वापस से बाहर काटता है। तो क्या करता है, कैरी सब्सटेंस करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज गिव एनर्जी व्हेन नीडेड। जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारा प्रोटीन क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरीज या फिर 4 कैलोरीज। इसका मतलब हो गया जो कुछ ये कैलोरीज होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, हम उसे एनर्जी के अंदर एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एनर्जी के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, न्यूट्रिशन में कैलोरीज यूज करते हैं। और जो कुछ मैथमेटिकल चीजें होती है उसके अंदर हम जूल्स का यूज करते हैं, बट हम न्यूट्रिशन में क्या यूज करते हैं, कैलोरीज यूज करते हैं। सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें क्या प्रोवाइड करता है, 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। मतलब 4 कैलोरीज, 4 कैलोरीज मतलब क्या हो गए, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर, गिव शेप टू द बॉडी पार्ट्स। लाइक हमने अभी देखा प्रोटीन क्या करता है, हमें ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए मदद करता है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग के लिए मदद करता है। सो इससे क्या होगा, हमारे मसल रिपेयर या फिर उसे पर्टिकुलर शेप आएगा, हमारे मसल अच्छे होंगे या मसल डेवलप होंगे, या जो कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन वगैरह होंगी वो हेल्दी रहेंगी। उससे हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, सो प्रोटीन में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आई होप आप सबको ये समझ आया हो। थैंक यू।